दोस्तों, आप हज को लेकर बहुत सारी बातों के बारे में तो जानते होंगे, मगर आज के इस वीडियो में हम आपको हज के बारे में जो बातें बताने वाले हैं उनके बारे में यकीनन आप लोग नहीं जानते होंगे। अगर कोई आपसे यह पूछ ले कि इस्लाम में हज की शुरुआत कैसे हुई, यानी कि इस दुनिया में सबसे पहला हज किसने किया, या फिर अगर कोई आपसे यह पूछ ले कि हज के दौरान शैतान को पत्थर मारने की शुरुआत कैसे हुई, तो आप उसको क्या जवाब दोगे। इसलिए आज के इस वीडियो में हम आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देने वाले हैं और आपको बताने वाले हैं कि इस्लाम में हज की शुरुआत कैसे हुई, इस दुनिया में सबसे पहला हज किसने किया और शैतान को पत्थर मारने की शुरुआत कैसे हुई। इन सब बातों की जानकारी हम आपको आज के इस वीडियो में देने वाले हैं, इसलिए आप इसको आखिर तक जरूर देखें और अगर आपको अच्छा लगे तो मेहरबानी करके अपने दोस्तों में शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों तक यह जानकारी पहुँच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, इस्लाम के 5 फर्ज कामों में से एक काम है हज करना। 5 फर्ज काम ये है, पहला तो है कलमा पढ़ना, दूसरा नमाज पढ़ना, तीसरा रोजा रखना, चौथा ज़कात देना और 5वां काम है हज करना। इनमें से 3 काम तो हर मुसलमान पर फर्ज है, यानी कि कलमा पढ़ना, नमाज पढ़ना और रोजा रखना तो हर मुसलमान पर फर्ज है, मगर ज़कात और हज करना सिर्फ हैसियतमंद मुसलमान पर ही फर्ज है, यानी कि जिस मुसलमान की आर्थिक हालत ठीक है, यह दोनों काम उसी मुसलमान पर फर्ज है। इस तरह से हर हैसियतमंद मुसलमान पर जिंदगी में एक बार हज करना फर्ज है। सऊदी अरब के मक्का शहर में हर साल दुनिया भर से लाखों मुसलमान हज के लिए मक्का में इकट्ठा होते हैं और हज को पूरा करते हैं। भारत के साथ दुनिया भर से 22 लाख से भी ज्यादा मुसलमान एक साथ मक्का में पहुंचकर काबा शरीफ का तवाफ करते हैं और उसके बाद मीना के मकाम में पहुंचकर शैतान को कंकरियां मारते हैं। मगर अब सवाल ये आता है कि इस्लाम में हज की शुरुआत कैसे हुई और सबसे पहले इस दुनिया में हज किसने किया। इसलिए सबसे पहले तो हम आपको बताते हैं कि इस्लाम में हज की शुरुआत कैसे हुई, उसके बाद में हम आपको बताएंगे कि मुसलमान हज के दौरान शैतान को पत्थर क्यों मारते हैं और सबसे पहले किसने शैतान को पत्थर मारे थे। दोस्तों, सऊदी अरब के मक्का शहर में काबा शरीफ की तामीर तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम के दौर में ही हो चुकी थी, यानी कि जब अल्लाह ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से निकालकर इस ज़मीन पर भेजा तो उसके बाद हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से पहाड़ों से पत्थरों को ला लाकर खाना काबा की नींव रखी थी और खाना काबा को तामीर किया था। लेकिन उसके हज़ारों साल बाद एक बार हजरत नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने में एक भयंकर तूफान आया था, जिसकी वजह से खाना काबा का ढांचा ढह गया था, मगर अल्लाह की कुदरत से उस भयंकर तूफान में भी खाना काबा की नींव बाकी रही। आज से तकरीबन 4000 साल पहले सऊदी अरब के मक्का शहर में कोई भी इंसान नहीं रहता था। उस वक्त अल्लाह के हुक्म से वहां पर सबसे पहले हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपनी बीवी हजरत हाजरा को अपने साथ लेकर मक्का की वादियों में तशरीफ ले गई। इसी दौरान हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से उस नींव पर फिर से खाने काबा का काम शुरू कर दिया और थोड़े ही दिनों में खाने काबा की तामीर फिर से हो गई और फिर आपने इसको अल्लाह के हवाले कर दिया। फिर अल्लाह ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि वो इस घर को रुकू और सजदा करने वालों के लिए पाक साफ रखे और लोगों में हज करने का ऐलान भी कर दी। दोस्तों, उलमाए किराम के मुताबिक हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के इस ऐलान के बाद हज की शुरुआत हो गई और सबसे पहला हज हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ही किया, क्योंकि अल्लाह के नबी और पैगम्बर ही अल्लाह के हुक्म पर सबसे पहले अमल किया करते हैं। उसके बाद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह की तरफ से लोगों को दावत देने का हुक्म मिला, तो यह देखकर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से सवाल किया, ए मेरी खुदा, यहाँ पर कौन लोग हैं जो मेरी आवाज़ को सुनेंगी। तो अल्लाह ने फरमाया, ए इब्राहिम, आवाज़ देना तुम्हारा काम है और लोगों तक उस आवाज़ को पहुँचाना मेरा काम है। उसके बाद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम एक बड़े से पत्थर पर खड़े हुए और लोगों में हज करने का ऐलान कर दिया। अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की आवाज़ को इतना ज़्यादा बुलंद कर दिया कि उस आवाज़ को दुनिया के हर इंसान ने सुना, और सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि पेड़ पौधों और पहाड़ों को भी वो आवाज़ सुनाई दी। इसकी वजह से पहाड़ और पेड़ पौधों में भी ये ख्वाहिश पैदा हो गई कि वो भी इस पाक घर की ज़ियारत करें। दोस्तों, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बाद वक्त बीतता चला गया। धीरे धीरे मक्का में लोग घर और मकान बनाने लगे। फिर उसके बाद में, यानी कि आज से तकरीबन 1400 साल पहले, अल्लाह के आखिरी पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी बनकर सऊदी अरब के इसी शहर मक्का में तशरीफ लाई। उस दौर में लोगों का बहुत बुरा हाल था। लोग बच्चियों को जिंदा दफन कर रहे थे, विधवाओं को जीने तक का अधिकार नहीं था। इस बुरे दौर को ख़त्म करने के लिए और भटके हुए लोगों को सीधे रास्ते पर लाने के लिए अल्लाह ताला ने पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस दुनिया में अपना नबी बनाकर भेजा।
اس کے بعد آخری بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کو پھر سے تعمیر کیا اور لوگوں کو حج کرنے کی دعوت دی۔ آج ہم جو کعبہ دیکھ رہے ہیں وہ اسی وقت سے تعمیر کیا ہوا خانہ کعبہ ہے۔ تو دوستو، اس طرح سے اسلام میں حج کی شروعات ہوئی۔ اب آپ کو بتاتے ہیں کہ حج کے دوران میں شیطان کو پتھر مارنے کی شروعات اسلام میں کیسے ہوئی۔ آپ ویڈیو میں آخر تک بنے رہیں، اور ابھی تک اگر آپ نے لائک نہیں کیا ہے تو آپ پہلے لائک ضرور کر دیں۔ دوستو، جیسا کہ آپ سب جانتے ہو کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ اسی وجہ سے اللہ نے انسان کو پیدا کرتے وقت شیطان کی چال اور اس کے دھوکے سے خود کو محفوظ رکھتے ہوئے زندگی گزارنے کا حکم انسانوں کو دیا۔ یعنی کہ اللہ نے انسانوں کو یہ حکم دیا کہ وہ اپنے آپ کو شیطان کے دھوکے اور فریب سے بچا کر زندگی گزاری۔ اور ساتھ میں اللہ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر روز قیامت تک انسان اور شیطان کے بیچ کی یہ دشمنی کا سلسلہ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ یعنی کہ قیامت تک انسان اور شیطان کی یہ دشمنی ایسے ہی چلتی رہے گی، اور شیطان قدم قدم پر انسانوں کو بہکاتا رہے گا۔ اسی وجہ سے آج آپ اس پوری دنیا پر غور کر کے دیکھو گے تو آپ کو یہ معلوم چلے گا کہ اس دنیا میں بہت سی جگہوں پر لوگ شیطان کے بہکاوے میں آ چکے ہیں، اور شیطان کے دھوکے میں آ کر وہ اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ ہم آپ کو بتانے والے تھے کہ حج کے دوران شیطان کو پتھر مارنے کی شروعات کیسے ہوئی۔ دوستو، حج کے دوران فرض کی ادائیگی میں سب سے مشکل وقت شیطان کو پتھر مارنے کا ہے۔ حج کے دوران شیطان کو پتھر مارنے کا یہ سلسلہ اس وقت شروع ہوا تھا جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم کو مانتے ہوئے اپنے پیارے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربان کرنے کو تیار ہو گئے تھے۔ یعنی کہ آپ نے اپنے پیارے بیٹے کو قربان کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اس وقت جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے پیارے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ساتھ لے کر مینا کے اس مقام پر پہنچے جہاں پر آج شیطان کو پتھر مارے جاتے ہیں، اس جگہ پر شیطان نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بہکانا شروع کر دیا تھا۔ شیطان نے حضرت ابراہیم سے کہا تھا کہ اگر تم اپنے بیٹے کو قربان کر دو گے تو پھر بڑھاپے میں تمہاری دیکھ بھال کون کرے گا۔ یعنی کہ اس طرح سے شیطان نے بہکانا شروع کر دیا تھا۔ مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام شیطان کے بہکاوے میں نہیں آئے، اور آپ نے وہ جگہ بدل دی اور دوسری جگہ پر پہنچ گئی۔ مگر شیطان وہاں پر بھی پہنچ گیا اور بہکانے لگا۔ اس طرح سے آپ نے 3 جگہوں کو بدلا، مگر تینوں ہی جگہوں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے بیٹے کی قربانی کو روک کر اللہ کی نافرمانی کرنے کے لیے شیطان اکساتا رہا۔ یہ دیکھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بہت غصہ آیا، اور اس نے وہیں سے چھوٹے چھوٹے 7 پتھر اٹھائے اور شیطان کو مار کر وہاں سے بھگانے کی کوشش کی۔ دوستو، شیطان کو 3 جگہوں پر پتھر مارنے کا یہ کام اللہ تعالیٰ کو اتنا زیادہ پسند آیا کہ اللہ پاک نے اس کام کو حج کی ادائیگی کا ایک حصہ بنا دیا۔ یہی وجہ ہے کہ اس کے بعد سے حج کے دوران مسلمان شیطان کو پتھر مارتے ہیں، اور ہر سال حج کے دوران مسلمان سنت ابراہیمی اور پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق شیطان کو پتھر مارتے ہیں۔ اور اس کام کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو یہ تربیت دیتا ہے کہ زندگی کے ہر موڑ پر آپ کو شیطان بہکانے کی کوشش کرے گا، ہر نیک کام کو کرنے سے آپ کو شیطان روکے گا، مگر آپ شیطان کے بہکاوے میں مت آنا اور شیطان سے اپنے آپ کو ہمیشہ محفوظ رکھنا۔